सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल था इंजीनियर सेटअप स्टूडियो। आज के इस वीडियो में कंप्लीटली अपने यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले, जिसमें क्या है कि हमारा कंप्लीटली डिस्कस करने वाले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। और वीडियो की शुरुआत में ही बता दें कि आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो भी ब्रांच के स्टूडेंट्स है, चाहे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, पीएमटी, जितने भी यार नंबर ऑफ ब्रांच है, उसमें क्या है कौन सी ब्रांच के लिए आगे चल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहने वाला, चाहे वो कोई भी ब्रांच हो। जे में कह सकते हो कि इसका ज़्यादा वेटेज होता है, किस प्रकार से ये आपका बेस मजबूत कर सकता है, एंड ऑल अबाउट आज की इस वीडियो में कंप्लीटली आपको डिस्कस करने वाले। चलिए यार चीज़ों को समझा देते हैं क्या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या, किस प्रकार से इसमें चीज़ों को हमें पढ़ना है और किस प्रकार से क्वेश्चन वगैरह आता है, थोड़ा बहुत मैं डिस्कस कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं यार विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए क्या हमारा सिलेबस क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले। देखिए कैसे रहने वाला है और किन ब्रांचों के लिए आगे चल के इन फ्यूचर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, मैंने सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था, कितने सारे सब्जेक्ट है, किसके एग्जाम होंगे, किसके नहीं, वो सारी चीज़ें मैं बता दूँ। लेकिन आज की वीडियो में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में कंप्लीटली यार डिस्कस करने वाले। देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक सिंपल किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और किस प्रकार से हमारा क्या है सब्जेक्ट में हमें चीज़ें पढ़नी रहेगी। देखिए एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से देखिए मैकेनिक्स इंजीनियरिंग जो है, फिजिक्स क्या है, हमारी एक फिजिक्स है, इसमें क्या फिजिक्स से ही रिलेटेड हमारी चीज़ें रहने वाली। जैसे कि आप फिजिक्स में, मैं आपको थोड़ा डेमो दे रहा हूँ, क्या है फिजिक्स से ही रिलेटेड सारी चीज़ें रहने वाली। जैसे कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, कुछ लॉ वगैरह पढ़े होंगे, फ्रिक्शन वगैरह के बारे में पढ़े होंगे, तो वो क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आगे चल के जैसे कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल है, सिविल और इलेक्ट्रिकल नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिकल नहीं रहेगा। देखिए मैं अभी से ही बता दे रहा हूँ, सिविल और मैकेनिकल के जो स्टूडेंट्स रहेंगे वो आगे चल के इन फ्यूचर ये जो रहने वाला सब्जेक्ट वो बहुत काम आएगा। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपके बहुत काम आएगा। आगे चल के आप सोम वगैरह पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर में, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स वगैरह पढ़ेंगे, आरसीसी वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ आपके लिए बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले यार देख लेते हैं कि सब्जेक्ट में है क्या, तब चीज़ों को हम डिटेल करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले क्या है, यूनिट कई यूनिट में विभाजित किया गया है, जैसे कि कॉलेज वगैरह में आपको पढ़ाया जाएगा उस प्रकार से सिस्टमेटिक वे में ये सारी चीज़ें हैं। और यूनिट में हमारा क्या क्या चीज़ें हैं, तो यूनिट फर्स्ट में हम बेसिक ऑफ मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स होता क्या है इसके बेसिक के बारे में, एंड फोर्स सिस्टम क्या है, फोर्स सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो यहाँ फोर्स सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। ओके देखिए अभी परिभाषा वगैरह बाद में समझेंगे, लेकिन ये मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी रिलेटेड टू फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन बॉडी, ऐसा कुछ रहेगा। लेकिन यार अभी यार हम आपको जस्ट समझा रही है, ना सोचिए कि अभी कोई परिभाषा वगैरह नहीं बता रहे, तो बस ये जान लीजिए कि किस प्रकार से चीज़ें रहने वाली हैं। देखिए क्या है यूनिट फर्स्ट में, क्या है यूनिट फर्स्ट में हमारा क्या है, सिग्निफिकेंस एंड रिलेवेंस ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक का क्या है सिग्निफिकेंस क्या है, एंड अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है, स्टैटिक, डायनेमिक, स्पेस टाइम, सभी चीज़ें बाद में समझ में आ जाएगी, अभी बस आप सुनते जाइए, ठीक है। स्केलर एंड रिजिड बॉडी क्या होती है, बॉडी रिजिड बॉडी और बॉडी की फ्लेक्सिबल बॉडी क्या होती है। अब सिंपल सी बात जब समझते हैं, क्या फ्लेक्सिबल बॉडी मतलब जिस पे फोर्स लगाओ और फोर्स हटा लो, तो वो क्या है, जैसे कि आप समझते हो स्टील वगैरह फ्लेक्सिबल बॉडी के अंतर्गत आता है। रिजिड बॉडी क्या होती है वो बाद में सब चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन क्या है पढ़ना क्या है ये समझ लो। यूनिट मेजरमेंट, जाहिर सी बात है आपने फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा, क्या है फिजिक्स वगैरह में अभी पढ़ के ही आए होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। यूनिट क्या है एसआई मात्रक यूनिट्स, या इंटर में पढ़े होंगे या क्लास 10 में, लेकिन अभी फर्स्ट सेमेस्टर में जरूर पढ़े होंगे। तो ये सारी चीज़ें रहने वाले। फोर्स के बारे में कुछ बेसिक क्या है, बेसिक क्या हमारा प्रिंसिपल वगैरह रहने वाला है, तो इस प्रकार से आप दे सकते हो। और वेरिंगटन्स थ्योरम वगैरह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली, थोड़ा बहुत लॉ ऑफ ट्रायंगल, पैरागोन एंड क्या पॉलीगन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, ये सारी चीजें रहने वाली। अब क्या यूनिट 2 में इक्विलिब्रियम रहने वाला है, क्या इक्विलिब्रियम एंड इक्विवेलेंट क्या होता है, फ्री बॉडी एंड फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, एनालिटिक्स एंड ग्राफिक्स। देखिए यार अभी हम आपको बता दें, जस्ट बता रहे हैं कि भैया क्या 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 पढ़ना है। जैसे कि मैंने आपको बताया फिजिक्स से रिलेटेड, जैसा कि फोर्स रहेगा, फ्रिक्शन वगैरह रहेगा और कुछ थ्योरम वगैरह रहेगी, उसको हमें पढ़ना रहता है, सिंपल सी है। तो इसमें यूनिट 2 में कुछ चीजें रहेंगी, थ्योरम वगैरह रहेगा, हमारा क्या है एप्लीकेशन ऑफ वेरियस और ग्राफ वगैरह रहेगा। उसके बाद आपको मैं यहाँ से बताने वाला हूँ, देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए बीम या क्या था, बीम बीम टाइप्स ऑफ सपोर्ट, सिंपली हिंज और रोलर, जो हमारा सपोर्ट होता है, सपोर्ट के टाइप्स में अंतर्गत आते हैं। तो देखिए सिविल इंजीनियरिंग यदि आप कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है बीम का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला ये जो आपका मैकेनिक्स का जो सब्जेक्ट रहने वाला है आगे चल के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्लीज करके सिविल के स्टूडेंट्स और मैकेनिकल में भी आगे चल के ये थर्ड सेमेस्टर में सोम वगैरह पढ़ाया जाता है, तो आगे चल के काम आता है। लेकिन उससे भी ज्यादा सिविल वाले के स्टूडेंट्स के लिए मैकेनिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बीम वगैरह के बारे में पढ़ाया जाएगा और कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम आगे चल के आप बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ थोड़ा बहुत आपका इंट्रोडक्शन आएगा, तो मैं आपको समझा दिया हूँ कि सिविल वालों को इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 3 क्या है, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन क्या होता है सभी जानते हैं, उसके क्या है फ्रिक्शन एंड इट्स रिलेवेंस इन इंजीनियरिंग टाइप्स ऑफ लॉ एंड फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के बारे में डिटेल करना है, तो फ्रिक्शन यूनिट 3 हो गया। यूनिट 4 में क्या है, सेंट्राइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जाहिर सी बात है सेंट्राइड क्या होता है, कोई बॉडी है उसका सेंट्राइड क्या होता है, सेंट्राइड क्या होता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आप सभी
इनर्शिया जानते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है नहीं जानते हो तो हम आगे चल के चीज़ों को बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ गए कि वहाँ फोर्थ में क्या पढ़ा है, सेंट्रॉइड क्या होता है, जो उसका बीच का पार्ट, बीच का पॉइंट होता है, कह सकते हो सिंपल सा। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है की बॉडी का, तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन वगैरह होता है, तो वो वहाँ डिटेल में करेंगे। अभी आप यूनिट 4 में आप देख ली किस प्रकार से हमारा चीज़ें रहने वाली, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के हमारे जाके ट्रैंगल हो गया, ट्रैंगल के क्या हमारा, जैसे कि इसका सेंट्रॉइड कहाँ रहता है, इसका सेंट्रॉइड कहाँ रहता है, और हमारा ट्रैंगल का सेंट्रॉइड कहाँ रहता है। तो ये सारी चीज़ें यार बेसिक हम समझेंगे, लेकिन क्या है आज फोर्थ में हमारा सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्सी जैसी चीज़ आती है। यदि आपको अभी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना कि हाँ सेंट्रॉइड कुछ होता है, मोमेंट ऑफ इनर्सी कुछ होता है, सुना है आपने तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, सब चीज़ें अच्छे वे में समझाई जाएगी, ठीक है। यूनिट 5 क्या है, यूनिट 5 में भाई क्या है, सिंपल लिफ्टिंग मशीन है, सिंपल लिफ्टिंग मशीन। जाहिर सी बात है क्रेन वगैरह आपने देखा होगा, क्या है क्रेन वगैरह देखा होगा गाँव में कहीं ना कहीं, जब क्या है कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, कोई चीज़ ऐसा हो जाता है जिसमें क्या क्रेन का यूज़ होता है, तो क्रेन वगैरह सिंपल लिफ्टिंग मशीन वगैरह के बारे में समझेंगे, लोड क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है। तो बेसिकली क्या है आपको बता दें कि इंजीनियरिंग की जो शुरुआत होती है यार, इंजीनियरिंग की जो शुरुआत होती है वो आपके इसी सब्जेक्ट से मानी जाती है, इस सेकंड सेमेस्टर में, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में आपको पहले बता दें कि ये क्या है, उस बार भी जब आपकी, अभी इस बार तो सिलेबस चेंज हो गया है, इस बार क्या है सिलेबस चेंज हो गया है, लेकिन क्या है इसके पहले भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या अप्लाइड मैकेनिक्स करके आपके सब्जेक्ट में था, तो सेकंड सेमेस्टर में था। लेकिन क्या है इस बार क्या है, ये सभी ब्रांचों के लिए यार कॉमन कर दिए गया है, मतलब ऑल ब्रांचेस क्या है, सभी ब्रांच के लिए कॉमन कर दिए, तो इस बात को भी आपको समझना है। तो ऑल ब्रांचों के लिए कॉमन कर दिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये यार इसको चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। तो 5 यूनिट में हमारा विभाजित है, और मैंने बता दिया सिविल मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। फ्रिक्शन वगैरह आप क्या होता है सब बाद में समझेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इंट्रो हो गया, और फिजिक्स से जैसे रिलेटेड हमारे लॉ वगैरह रहते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन वगैरह वैसे ही रहने वाला है। ज़्यादा ज़्यादा क्या टफ नहीं रहेगा, फिर भी चीज़ें इसमें क्या है कि इंजीनियरिंग की शुरुआत हो गई है, इंजीनियरिंग की यदि शुरुआत की बात की जाए तो यहीं से आपकी मानी जाती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस प्रकार से चीज़ें रहने वाली है। तो आप प्लीज़ करके कमेंट कीजिएगा कि कैसे लगा वीडियो, और मैं आपको कोई भी टॉपिक्स रहेगा तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई खास चीज़ें है नहीं, आपके आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आएगी, बस मैं इतना बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके टेक केयर। चैनल पर भाई नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पीडीएफ मिल जाएगा आपके टेलीग्राम पे, और चीज़ों को मैं डिटेल में बाद में समझाऊंगा, जैसे कि अभी मैं जस्ट ओवरव्यू दिया हूँ आपको।